नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, लगातार शिक्षा विभाग में एक के बाद एक नए फैसले हो रहे हैं, नए नए बदलाव हो रहे हैं और उन बदलावों में कई ऐसे चेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षकों को प्रभावित कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का मामला हो, चाहे नियमित शिक्षकों का मामला हो, नई बहालियां हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं रोज न रोज कोई ना कोई एक विवाद सामने आ रहा है। अब शिक्षक संघ जो है वो काफी दिनों से नाराज है इस बात को लेकर कि शिक्षक संघ के ऊपर सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। उन सवालों को लेकर शिक्षक संघ काफी नाराज है। अब जाहिर सी बात है कि अब एक्शन लेने की मूड में है। पिछले दिनों शिक्षक संघ ने बैठक की और कई बड़े फैसले लिए हैं। क्या फैसले थे और आने वाले दिनों में शिक्षक संघ और जो शिक्षक हैं वो क्या फैसला करेंगे, इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से हैं। मनोज कुमार जी हैं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से हैं और छात्र नेता दिलीप जी हैं। सबसे पहले मनोज जी आपसे, पिछले दिनों काफी कुछ हुआ और लेटरबाजी भी हुई, चिट्ठी विभाग की तरफ से आपके और विभाग की तरफ से काफी चिट्ठीबाजी हुई। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप लोगों ने बैठक की, बैठक में कई तरह के फैसले लिए होंगे, क्या फैसले हुए? देखिए दीपक बाबू, हम लोगों के बैठक में जो फैसले हुए उसमें सबसे प्रमुख बात यह था कि जो भी सरकार ने जो नियम और अधिनियम बनाया है, विद्यालय उसके हिसाब से चले और उसमें यदि सरकार किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहती है तो उसके लिए शिक्षाविदों की कमेटी होना चाहिए, जिन्हें कि हम लोग का स्कूल प्रारंभिक विद्यालय है। तो जो बच्चों के मनोदशा के अनुरूप, चाहे वो विद्यालय की समय सारणी हो या रूटीन हो या कोई भी अन्य चीज हो, वो बनाए। और सबसे मुख्य जो हम लोगों का ध्येय है, जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का, वो है कि बिहार में शिक्षा बढ़े और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इसके लिए हम लोग आजादी के बाद से ही या उससे पहले ही कहिए कि 1936 से हम लोगों का संगठन है, हम लोग निरंतर प्रयास करते आए हैं। और अभी जैसे चल रहा है मनमानी, अब बताइए न कि ये स्थिति है कि बच्चा बाद में रुकने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानाध्यापक को और जो शिक्षक मिशन दक्ष में जो पढ़ा रहे हैं, उनके सामने एक कठिन चुनौती ये है कि 3:30 बजे के बाद बच्चे को विद्यालय में रोकना। दूसरी बात है कि साहब, जब बिहार सेवा संहिता है और बिहार सेवा संहिता में जब शिक्षकों को विश्रामावकाशी कैडर में डाला गया है तो ग्रीष्मावकाश का उपभोग करेंगे, वो हमारा ईएल के बदले है। तो आप ईएल कैसे समाप्त कर सकते हैं? और आप कह देते हैं कि ग्रीष्मावकाश में टीचर रहेंगे, शिक्षक अभिभावक गोष्ठी होगी तो फलना काम होगा, चिलना काम होगा। इसका ये सब गैर जरूरी आदेश है। और जो सबसे मुख्य चीज है जो अभी विभाग में हो रहा है, वो है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अनुरूप जब भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की बात कर रही है, वो प्रोसेस में है, तो बिहार में भी उसी के अनुरूप में विद्यालय चलेगा। यदि उसको भी आप लागू नहीं करना चाहते तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो संसद में ऑलरेडी पारित है, जिसमें कि यह निर्धारित है कि शिक्षकों को मैक्सिमम 45 घंटा सप्ताह में पढ़ाना है, जिसमें तैयारी का घंटा भी शामिल है। तो सवाल है कि आप 48 घंटा का रूटीन किसके कहने पर कौन लोग बना देते हैं? इन सारे चीजों का, जो हम सरकार की नीति का विरोध नहीं करते, लेकिन हमें विरोध इस बात का है कि जो सरकार के द्वारा ही नियम अधिनियम बनाया गया है, जो भारत का संविधान है, उसका पालन होना चाहिए। भारत का संविधान कहता है कि देश के हर एक नागरिक को संघ और सरकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार है। फिर शिक्षक को इससे वंचित करने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। दूसरी बात है
कि अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी पूरे हर एक देशवासियों को प्राप्त है। आप वो बात बोल सकते हैं जो दूसरे के लिए हितकर या देश के इंटरेस्ट में खराब नहीं हो। तो ऐसा कौन सा बात टीचर बोल रहा है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? मेरा संगठन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सरकार के सारे वैसे फैसले का विरोध करता है और हमारी बैठक में यह निर्णय हुई है कि सारी बातों से मिलकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को, बिहार के माननीय राज्यपाल को और मिलकर दिया जाए और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को साथ ही साथ उसकी कॉपी भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री और अन्य भी संबंधित कुछ उस संस्थान को दिया जाए जो इस तरह के मामले को देखते हैं। यह हम शिक्षकों के, ये नहीं है कि हमारे शिक्षक काम नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि शिक्षा का विकास, और हमारे शिक्षक इसको प्रोफेशन नहीं मानते आए हैं। हम तो हर एक शिक्षक संगठनों की बैठक में हम लोग कहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं कि ये आपका प्रोफेशन नहीं है, ये शिक्षकों का पैशन है। हम लोग जुनूनी तौर पर काम करते हैं कि विद्यालय के बाद संगठन का काम करते हैं और पूरे देश विदेश में जाकर शिक्षा का अलख जगाने का काम करते हैं। और इससे जो पदाधिकारी हैं उनको अवगत होना चाहिए कि शिक्षक संगठन क्या करता है। उनको शायद लगता होगा शिक्षक संगठन केवल हत्या की लड़ाई करता है, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जी शलन जी, आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि आपने देखा जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, कई बार इस डिबेट में भी और कई प्लेटफॉर्म पे भी इस बात का शिक्षक विरोध कर चुके हैं कि जो फैसले लिए जा रहे हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, खास करके के पाठक की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा आप लोगों का आरोप है। और ये तमाम शिक्षक संघ इस बात को लेकर मान रहे हैं। आप लोगों की ये मांग है कि के पाठक को हटाया जाए, लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि सिर्फ मांग करने से कोई अधिकारी हटता नहीं है। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? शिक्षक संघों के पास आगे क्या स्टेप होगा, आगे क्या फैसला कर सकते हैं? दीपक जी, आपने कहा कि श्री के पाठक जी के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, और मैं कहता हूं कि सरकार के और कोई इसमें जो मिली भगत है राजनीतिज्ञों की, इनकी राय के अनुसार वो निर्णय ले रहे हैं, न कि उनका स्वयं का निर्णय है। और ऐसे निर्णय सरकार के निर्णय हैं, और इसमें जो है शिक्षकों के मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और इसके पीछे तमाम पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो शिक्षक प्रतिनिधि हो या जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों और विधानसभा विधान परिषद के हों। इन लोगों की मिली भगत है और उनके सह पर एक नौकरशाह इतना बड़ा जिम्मेवारी लेकर कार्य कर रहे हैं, यह तो सोचने का विषय है। आज शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, विद्यालयों में जाकर वेतन रोका जा रहा है, एजेंसियों को काम करने के लिए भेजा जा रहा है विद्यालयों में कमीशन के आधार पर। ये किसी से छुपा हुआ है क्या? जितनी भी एजेंसियां हैं, किताब सप्लाई करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बेंच सप्लाई करने के लिए, तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ तमाम जो है वो घूसखोरी का, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए हुए हैं। और वो अपने ये भेजते हैं एजेंसी को कि ये काम करवाइए। और यही हालत हुआ है बिहार के कई विद्यालयों में, जहां हेडमास्टर और प्रभारी खुद स्वयं निर्माण कर रहे हैं और अच्छा तरह से निर्माण कर रहे हैं, सब शिक्षकों के सहयोग से कर रहे हैं, गांव वाले के सहयोग से कर रहे हैं, और वहां जाकर इंस्पेक्शन किया जाता है। और यह दुर्भावना से ग्रसित होकर कि हमारे एजेंसी का बात नहीं मान रहे हैं, हमें कमीशन नहीं मिल रहा है। उसमें के पाठक जी ने इंस्पेक्शन किया है और उन्हीं विद्यालयों का इंस्पेक्शन किया है जहां शिक्षक, प्रभारी, हेडमास्टर स्वयं कार्य करा रहे हैं। जाके स्थिति बहुत सारे स्कूलों का देख लीजिए। और इनकी एजेंसियां कहां जा गई? पटना कॉलेजिएट में जाके देख लीजिए आप
क्या दुर्दशा है स्कूल का और उसके फील्ड का। और मिट्टी भरा रहा है देहात के स्कूल में, शहर के स्कूल में जो जहां छात्रावास है, जहां सारी सुविधाएं हैं, राजकीय विद्यालय हैं, जहां के आरडीडी और डीपीओ और डीओ हो रहे हैं शिक्षक, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। जहां तक मनोज जी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लोकसभा से पारित है और एक नियमन के दिया गया है कि छात्रों और शिक्षकों का कितना क्लासेज होना चाहिए, कितना समय अवधि होना चाहिए, और उसके बावजूद आप अपने मनमाना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं आप। और जहां तक सवाल है संघों का, तो कुकुरमुत्ते संघ के आप पूर्व लिखते हैं, पूर्व सांसद, जो मुख्य बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ है, अब माध्यमिक शिक्षक संघ का पैड यूज नहीं हो रहा है, अब पूर्व सांसद लिख रहे हैं महासचिव महोदय, और अध्यक्ष चुप हैं। और एक कौशल कुमार सिंह हैं, वो लिखते हैं पूर्व, क्या लिखते हैं, पूर्व प्रत्याशी शिक्षक विधान परिषद का क्या तो प्रत्याशी लिखते हैं। ये हालात हो गया साहब। न्याय मोर्चा बहुत सारे मोर्चा खुले, लेकिन कहां किसी का ये है। कोई जनशक्ति भवन में कर रहे हैं और उनका ये प्रण ले रहे हैं। ऐसी स्थिति है। इसमें गलती सरकार की नहीं है ना जी, इसमें गलती सरकार की तो है नहीं। सरकार का खुलेआम हस्तक्षेप, सरकार का सह है, नौकरशाहों को सह देकर और शिक्षकों पर जुल्म कर रहे हैं। आपने नहीं कहा कि कुकुरमुत्ते की तरह संघ अगर खुले पड़े हैं या संघ बने हुए हैं तो इसमें सरकार की न तो गलती है, न तो विभाग की गलती है, गलती शिक्षक की है, शिक्षक संघों की है जो ऐसे संघों से जुड़े। क्यों एनजीओ के तहत रजिस्ट्रेशन करवाए? उसी समय मान्यता नहीं देना चाहिए था। आपने कार्य दिया उनको, आप उनसे सलाह लेते थे। पूर्व के जितने सरकार थे बिना शिक्षाविदों और शिक्षक संघ के मान्यता से उन लोगों पर कोई निर्णय नहीं लेते थे, चाहे स्थानांतरण का मामला हो, नियमावली का मामला हो, सेवा शर्त का मामला हो, सबों में संघ का सहयोग रहा है। और संघ जो है अभी निर्णय लेने को अड़ी, लेकिन कुछ संघ जो है वो लापतागंज में। जब शिक्षा मंत्री ही खुद नहीं है तब। जी दिलीप जी, मेरा सवाल ये था कि सवाल ये है कि नियोजित शिक्षकों का अब क्या होगा। तमाम ऐसी चीजें हैं, कैबिनेट में ये मामला आ रहा था और कैबिनेट में इंतजार करते रह गए लोग कैबिनेट से कि अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन अभी तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला, इंतजार कर रहे हैं नियोजित शिक्षक। अब तो 22,000 जो नियोजित शिक्षक हैं जो काम कर रहे हैं उनकी नौकरी पे भी संकट आ गया है। मेरा सवाल यह है कि अब क्या करेंगे शिक्षक? देखिए, बिहार में शिक्षक को सबसे निरीह प्राणी माना जाता है और सरकार किसी की भी रहे, सबसे ज्यादा शिक्षकों को ही प्रताड़ित होना पड़ता है, जो सरकार का रवैया है। आप अभी देखिए 22,000 जो शिक्षकों को बाहर होने की नौबत आई है, ये इसमें शिक्षकों की क्या गलती है? जिस समय शिक्षक बहाली हुई थी उस समय जो सरकार का नियमावली था, जो विज्ञापन की शर्तें थी, उसी शर्तों के अनुसार तो ये बहाल हुए थे। ये 2 साल 2.5 साल से नौकरी कर रहे थे, सरकार जो भी दायित्व दे रही थी उसका निर्वहन ये लोग कर रहे थे। और आज अचानक से ये कहा जा रहा है कि मान्य नहीं है, इनको बाहर किया जाए, तो इसमें शिक्षकों की तो कोई गलती नहीं है। आप कोई भी नियम या कानून बनता है, कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट या पटना हाईकोर्ट या किसी भी हाईकोर्ट का आता है तो उसके बाद लागू होता है ना कि उससे पहले लागू हो जाएगा। इस चीज को भी देखना चाहिए। अभी अगर ये जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदल दिया जाए और नई प्रक्रिया ला दिया जाए और कह दिया जाए कि पहले जो प्रक्रिया थी जजों की नियुक्ति की वो तो गलत था, तो उस जितने भी जज नियुक्त हुए थे उस प्रक्रिया के तहत सबको बाहर कर दिया जाए, तो क्या ये संभव है? क्या ये होना चाहिए? अगर अभी सांसद विधायक बनने के लिए 25 साल मिनिमम उम्र चाहिए, अभी कर दिया जाए कि नहीं 35 साल उम्र चाहिए विधायक और लोकसभा सांसद के लिए 35 साल, और अभी जो 30 साल में बने हैं वो 25 साल 26 साल में बने उनको बाहर कर दिया जाए, उनको अयोग्य करार दिया जाए, तो क्या ये मान्य होगा? मानेंगे? नहीं मानेंगे लोग। लेकिन शिक्षकों पे चाहे जितना भी जुल्म करना हो कर लीजिए। और इसके लिए शैलेंद्र कुमार सर ने बिल्कुल सही कहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक शिक्षक संघ भी जिम्मेवार है। इसके लिए कुछ हद तक शिक्षक संघ भी जिम्मेवार है, जो बना लिए ढेर सारा शिक्षक संघ, लेकिन जब शिक्षकों के हक की लड़ाई की बात आती है तो अधिकतर लोग गायब हो जाते हैं।
उनको तो डट कर शिक्षकों के साथ खड़ा होना चाहिए। जब आप गलत नहीं है, संविधान में आप शिक्षक संघ बनाने, कोई भी संघ बनाने का अधिकार है कि आप संघ बना सकते हैं, संगठन बना, तो डरने की क्या जरूरत है। तो अधिकतर शिक्षक संघ भाग जाते हैं। अधिकतर शिक्षक संघों के नेता जो होते हैं वो राजनेताओं के आगे पीछे दुम हिलाते रहते हैं। तो यही वजह है कि शिक्षकों को सबसे निरीह प्राणी कहा जाता है। मनोज जी के पास हो लेता हूँ, उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ। मनोज जी, आप लोगों ने बैठक की और जितनी जानकारी है कि कल आप लोगों ने फिर पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए कि आप लोगों ने जो ज्ञापन 6 सूत्री ज्ञापन बनाया है, उन ज्ञापन को देने के बाद, उसके बाद अगर फैसले वापस नहीं होते हैं, तब उसके बाद शिक्षक संघ क्या करेगा, क्या करेंगे आप लोग? हाँ, देखिए दीपक बाबू, हम लोगों ने सरकार को चेतावनी दिया है। चेतावनी क्या कहें, अपने बैठक का निर्णय दिया है कि यदि सरकार 31 दिसंबर तक जितने भी नियम विरुद्ध आदेश हैं उसको वापस नहीं लेती और शिक्षक संगठन के साथ बैठकर विमर्श करके एक शिक्षा के विकास का रोड मैप तैयार नहीं करती, तो हम लोग उसके बाद आंदोलन करने को विवश होंगे। और उसमें डेट तो अभी हम लोग नहीं निर्धारित किए हैं। हम लोगों का आंदोलन जो होगा वो प्रभावी आंदोलन होगा और हम लोग तब तक संघर्ष करेंगे जब तक सरकार जितने भी गलत आदेश है उसको वापस नहीं ले ले। और किसी खास पदाधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, खास पदाधिकारी जो नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उस पर भी लोगों का यह विचार आया है कि इसके लिए हम लोग जहां जो उचित फोरम है वहां पर हम लोग उनकी शिकायत अवश्य करेंगे, क्योंकि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया हुआ है उसको शिथिल करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, यहाँ तक कि भारत के संसद को भी नहीं। शिक्षा का अधिकार आप लोगों ने कहा कि आंदोलन करेंगे मनोज जी, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? क्या कार्य बहिष्कार होगा? क्या स्ट्राइक होगा? क्या स्कूलों में तालाबंदी होगी? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग अभी एकाएक स्कूलों में तालाबंदी की बात नहीं करेंगे, है ना, लेकिन हम लोग मतलब इसमें राज्य संघ को अधिकृत किया गया है और सारे लोगों ने हमारे माननीय अध्यक्ष श्री ब्रजनंदन शर्मा जी को अधिकृत किए हैं कि वो आंदोलन की घोषणा करेंगे तो भी आंदोलन का रूपरेखा होगा, है ना, तो उससे अवगत कराया जाएगा। लेकिन जो भी हम लोग का आंदोलन होगा वो प्रभावी होगा, उसमें भूख हड़ताल हो सकता है ना, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर, है ना। और हम लोग ऐसा करेंगे कि डेमोक्रेटिक वे में हम लोग विरोध करेंगे, कुछ भी हम लोग जल्दीबाजी में आके ये नहीं करेंगे कि जिससे इनको कहने का बने कि शिक्षक संगठन जो है ये शिक्षा में सुधार के खिलाफ है। क्योंकि हम लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने, चाहे जगदीश मिश्रा जी हो, ब्रजनंदन शर्मा जी हो, भुवनेश्वर मिश्र जी हो, सारे लोगों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया शिक्षा के उत्थान के लिए। और बहुत सा चैनल पर लोग आते हैं, समाज सेवी लोग कहते हैं कि ये लोग को पढ़ाना लिखाना नहीं है, यही बात करना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा जी को भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है और हमारे महासचिव को भी। इतना ही नहीं, हमारे कई जो टॉप के लीडर हैं वो पढ़ाने में भी अव्वल हैं और हम लोग पढ़ा के ड्यूटी करते हैं। शिक्षा के उत्थान के लिए संगठन है और हम लोग जो अध्यक्ष जी का घोषणा होगा, है ना, वो घोषणा होगा उसकी जानकारी देंगे आप लोगों को बहुत शीघ्र, क्योंकि इसमें अभी पहले विचार हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री से और आरजेडी के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी से मिलकर जहां जहां कठिनाई है उसकी चर्चा की जाए और तब आंदोलन की घोषणा की जाए। जी दिलीप जी, अब ये बताइए कि एक तरफ तो प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपना स्टैंड ले लिया, मीटिंग कर ली और तमाम वो अपने आंदोलन के स्वरूप की घोषणा कर रहे हैं, अब आप लोग का क्या स्टैंड होगा?
देखिए हमारा स्टैंड शुरू से क्लियर है। सरकार किसी की भी हो, अगर कहीं भी गलत होता है तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। अभी तक तो छात्रों के लिए हम लगातार आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन इस बार जो बीपीएससी से चयनित हुए हैं, जो शिक्षक बने हैं, लाखों की संख्या है उनकी, और बीपीएससी से हुई है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग बीपीएससी में सुधार के लिए लगातार आंदोलन करते रहे हैं पिछले 5-6 साल से, जिसका कि अब सकारात्मक सुधार हुआ है 1 साल से। तो अब बहुत शिक्षक भी हम लोगों से है, और जो नियोजित शिक्षक है वो भी हमें फोन करके अपनी समस्या बताते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। अगर शिक्षक संघों के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा कोई आंदोलन किया जाता है जो कि सही डिमांड को लेकर होगा, तो हम जरूर उनके साथ खड़े हैं। अगर चाहे वो लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन हो, सड़क पे हो, या फिर कोई और भी तरीका हो आंदोलन का जो कि लोकतांत्रिक हो, तो उनके साथ हम खड़े हैं। उनके हित में हम जरूर आवाज उठाएंगे, और अभी भी उठा रहे हैं। उनके साथ हम खड़े रहेंगे। जी चलो जी, आपसे एक सवाल है कि आपने संघों की बात की कि गुणवत्तापूर्ण संघों में शिक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। जी, को मुद्दे की तरह संघ खुले जो है वो संघ खुले हुए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपना स्टैंड ले लिया, आप भी माध्यमिक शिक्षक संघ से हैं, आप लोग क्यों नहीं स्टैंड लेते कोई? मैं अखिल भारतीय शैक्षिक संघ से हूं और बिहार माध्यमिक शिक्षक जी। संघ का राज्य पार्षद का आजीवन सदस्य हूं। जिन लोगों जी। को पदभार दिया गया है, संघ का जो दायित्व दिया गया है, वो लोग मौन हो गए। और कौन है? चूंकि महागठबंधन में है, और जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो सब महागठबंधन के हैं। अब वेतन के लिए, आवंटन के लिए वो बात करते हैं। वेतनमान छोड़ दीजिए, समान कार्य समान वेतन छोड़ दीजिए। जो नियुक्ति हो रही है बीपीएससी से, और जो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात थी, वह भी गौण हो गया। अब वेतन और आवंटन की बात कर रहे हैं शिक्षक प्रतिनिधि और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कुछ उठबैये नेता। अब यहां तक स्तर गिर गया, आने वाला दिन वेतन भुगतान के लिए आंदोलन करना होगा। यह स्थिति आ रही है। 22,000 शिक्षकों का छटनीग्रस्त होना, समझ रहे हैं आप? सरकार कहां थी? नियम कहां थे? बहाली क्यों कर दिया गया? बेरोजगारी के नाम पर रोजगार देकर और उनसे रोटी छीन लेना, यह कहां का नियम है? और न्यायविदों को अगर यही कहा जाए कि कॉलेजियम से आपकी नियुक्ति नहीं हुई है कॉलेजियम के तहत, तो आप क्या इस्तीफा दे देंगे? नियम बदलता है, नियमन उसके बाद आप देते हैं और लागू करते हैं। अभी भारत संविधान, भारतीय नागरिक संविधान का आदर करते हैं और संवैधानिक अधिकारों को भी जानते हैं। अगर आंदोलन होगा, रोटी की भूख जगेगी, पेट में आग लगेगी, तो सारा संविधान ध्वस्त हो जाएगा। यह समझ लीजिए, उग्र आंदोलन होगा। और शिक्षकों को छेड़ना, बुद्धिजीवियों को छेड़ना, यह सरकार जो है यह दोहरी नीति अपना रही है। जात का, यह जातीय जनगणना करा रहे थे, स्कूलों की जनगणना क्यों नहीं कराए? बुद्धिजीवियों की जनगणना क्यों नहीं कराए? रोजगार पाए हुए को बेरोजगार बनाने की नियति बनाए हुए हैं। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा, आपसे और दिलीप जी से। बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 31 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, उन्होंने ज्ञापन देने का भी तय किया है। आप लोग इसमें साथ हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के? बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से और मेरा संगठन साथ है ऐसे निर्णयों के। लेकिन अभी जनशक्ति भवन में वामपंथियों ने लिया है निर्णय एआईएसएफ के द्वारा, और उसमें बहुत सारे शिक्षाविद थे और बहुत सारे विधायकगण भी थे, लेकिन बोलती बंद है। क्यों नहीं आते हैं सड़कों पर? हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो आह्वान किया गया है उसमें सम्मिलित होने का क्यों नहीं आह्वान करते हैं? वो लोग चुपचाप कमरे में बंद होकर, चूंकि महागठबंधन के सदस्य हैं, सरकार के साथ, सरकार के शागिर्दगी में है, क्यों नहीं वापस लेते हैं समर्थन? शिक्षकों को इधर उधर करके शिक्षकों के साथ खड़े हैं, शिक्षकों के साथ खड़े और उनके न्याय दिलाने के लिए जहां तक संभव होगा हम शिक्षकों के साथ खड़े रहेंगे। उनके हक की लड़ाई निश्चित रूप से लड़ेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि आप तमाम शिक्षक संघ हैं, लेकिन शिक्षक संघों में कहीं ना कहीं एक फूट की स्थिति है, सिर्फ फुटबॉल, जिस तरह से तमाम शिक्षक नेता ये कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है।
नीतीश कुमार से मिलेंगे, लालू यादव से मिलेंगे, तमाम जो है उन जगहों पे ज्ञापन दिया जाएगा। इसका क्या कुछ परिणाम निकलता है ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली। मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शैलू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।